हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में एकदम रमे हुए होंगे। तो आज जैसे कि टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव आपको वादा किया था पिछले मंथ कि आने वाले समय में यानी जून में, इसी मंथ में आपको मैथ्स इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो आज ही के डेट से यानी 13/6/2025 से मैं मैथ्स आज से स्टार्ट कर दिया हूँ और मैथ्स आपको एकदम बेसिक पढ़ाऊंगा। मैं एकदम फंडामेंटल बेसिक रहेगा। आपको अगर मैथ्स आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। जैसे एकदम छोटे छोटे चीज़ों को आपको बारीकी तरीके से समझाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं मैथ्स के जो देखने में तो छोट लगते हैं, देखने में छोटा लगते हैं वो, जैसे कि गुना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, जैसे भाग है, डिवीजन है, जैसे फ्रैक्शन ऑफ ऐड यानी विन का जोड़ है, फिर विभाजिता का नियम है, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स है। कुछ ऐसे टॉपिक्स यानी मैथ्स के हैं जो देखने में बहुत छोट हैं बट उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती है तो आप टाइम मैनेजमेंट मैथमेटिक्स में नहीं कर पाएंगे, और आपकी टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी कोई भी एग्जाम हो, जैसे वो एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का हो, सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हो, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हो, व्हाटएवर, या रेलवे का एनटीपीसी का हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, एलआईसी का हो, किसी भी चीज़ का अगर एग्जाम हो तो ये सारे एग्जामिनेशन में गुना का, जोड़ का, भाग का यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डिविजिबिलिटी रूट, ये सभी को सभी का बहुत बड़ा भूमिका है। यानी कहावत है कि देखन में छोट लागत घाव करत गंभीर, मतलब ये देखने में छोटा लगता है, ये लगता है कि यार गुना तो कर लेंगे हम, लेकिन आपको अगर एसएससी के मतलब दैट मीन्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतियोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतियोगिता के नजरिए से अगर आपको ये चीजें फास्ट वे में स्मार्ट तरीके से अगर आपको नहीं आता है तो आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैथ्स को आप टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाएगा। तो और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये चैनल में जो मैथ्स होगा एकदम बेसिक पढ़ाया जाएगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा और एकदम मतलब ए से जेड तक आपको समझाया जाएगा मैथ के बारे में। और मैथ्स तो आज जो है मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा कि मैथ्स में क्या क्या है, मैथ्स में किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो हम लोग बात करते हैं और आने वाले समय में आपको टारगेट टिप्स, आपको लाइव चैनल भी मतलब हम बताएंगे आपको कि एकदम एक बात क्लियर कर दूं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैथ पढ़ाया जाएगा। एक कोई भी पैसा नहीं ली जाएगी, नो मनी, नो मनी। आप देखिए, अच्छे से वीडियो को समझिए, पढ़िए और अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई चैप्टर या कोई भी पॉइंट्स या कोई भी क्वेश्चंस तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। तो चलिए हम लोग आज मैथ्स डिस्कस करते हैं कि क्या। तो गणित यानी मैथमेटिक्स जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैथमेटिक्स होता क्या है, तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज अ फन है, एक तरह का फन है मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग जनरली डेटा के बारे में एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में ज्यादा सा डीपली इनमें हम स्टडी करते हैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स को मैं 5 कैटेगरी में यानी 5 भाग में इसको डिवाइड कर दिया है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट जो है इसको अंक गणित यानी अर्थमेटिक्स बोलते हैं, और सेकंड जो है बीज गणित यानी बी सेक्शन, और सी सेक्शन में मैंने ज्यामिति, और डी सेक्शन में त्रिकोणमिति, और ई सेक्शन में सांख्यिकी और प्रायतिकता। और एक बात और क्लियर कर दूं कि ये आपको बायलिंगुअल पढ़ाएगा, मतलब आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश बोथ आपको लैंग्वेज में ये टारगेट टिप्स आपको पढ़ाएगा। बोथ लैंग्वेज में आपको इस चैनल पे मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अंक गणित को अर्थमेटिक्स बोलते हैं, बीज गणित को अलजेब्रा बोलते हैं, और ज्योमेट्री को ज्योमेट्री बोलते हैं, और त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, और सांख्यिकी और प्रायिकता को स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये 5 जो चैप्टर है यानी जो 5 सेक्शन में, नॉट चैप्टर, 5 सेक्शन में जो मैथ्स को मैंने डिवाइड किया है, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी।
तो ये एक सेक्शन है। अभी अंकगणित में बहुत सा चैप्टर आपको मिलेंगे, बहुत सा चैप्टर, बीजगणित में बहुत से चैप्टर आपको मिलेंगे, ज्योमेट्री में बहुत सा चैप्टर मिलेंगे, त्रिकोणमिति में आपको बहुत सा चैप्टर मिलेंगे, सांख्यिकी और प्रात्ययिकता में बहुत सा आपको चैप्टर मिलेंगे। तो मैं हर सेक्शन के मैं बताऊंगा कि कितने कितने चैप्टर होते हैं और हर चैप्टर का किस किस चैप्टर का कितना कितना भूमिका है किस किस एग्जाम में। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो जितने भी सेक्शन हैं, जो अंकगणित है, बीजगणित है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, सांख्यिकी और प्रात्ययिकता है, ये सारे अपने आप में, कोई विराट कोहली है तो कोई रोनाल्डो है, तो कोई सचिन तेंदुलकर है, तो कोई विराट सिंह है, तो कोई रिंकू सिंह है, कोई माइकल फ्लैप्स है। हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये पांचों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से विराट कोहली के बिना इंडियन टीम अधूरा हो जाता है, महेंद्र धोनी के बिना अधूरा हो जाता है। उसी तरीके से अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और प्रात्ययिकता, अगर ये चैप्टर पे आपका कमांड नहीं है तो आपका समझिए मैथ अधूरा है, आप अच्छे से कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग वन बाय वन जानते हैं कि हर सेक्शन में, किस सेक्शन में कितना कितना चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर है। तो पहले सेक्शन ए पे बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में जो है अंकगणित है, अर्थमेटिक्स, जो जितने भी एग्जाम हो, वो एसएससी का एग्जाम हो या वो बैंक का एग्जाम हो, बैंकिंग का, या फिर वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर एलआईसी का एग्जाम हो, व्हाटएवर, किसी भी जिसका एग्जाम अगर हो, तो ये सारे एग्जाम में अर्थमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जस्ट लाइक विराट कोहली, जस्ट लाइक वैभव सूर्यवंशी। तो अर्थमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है, तो पहले सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोला कि इंट्रोडक्शन मेरा है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने हुए आप मतलब बिना जाने टारगेट जाने हुए निशाना आप नहीं लगा सकते हैं, फिर निशाना आपका चूक जाएगा और गलत भी लग जाएगा। तो आप सिलेबस जानना जरूरी है कि किस किस सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर है और किस किस चैप्टर का क्या क्या भूमिका है। तो अंकगणित अर्थमेटिक्स में पहला चैप्टर जो है संख्या प्रणाली, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। दूसरा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तीसरा घातांक और करनी, सर्ट्स एंड इंडेक्स। फोर्थ जो है लसा मसा, एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट दशमलव और भिन्न, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। नेक्स्ट औसत, एवरेज। नेक्स्ट 7 प्रतिशत, परसेंटेज। नेक्स्ट 8 लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट 9 साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में एसआई एंड सीआई। नेक्स्ट 10 अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये बहुत। नेक्स्ट समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट समय, गति और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट नाव और धारा, बोट्स एंड स्टीम। मैं बता दूं कि वो एसएससी का, अगर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, तो टाइम एंड वर्क, ऐसे तो सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, लेकिन टाइम एंड वर्क का 2-3 भी क्वेश्चन आ जाता है। अनुपात समानुपात से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज से 1-2 क्वेश्चन रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस तो एकदम समझिए कि फेमस चैप्टर है ये दोनों, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये परसेंट एवरेज वगैरह तो ये एक आध चैप्टर कोई है जो मतलब 1-2 क्वेश्चन लैप्स करेगा, लेकिन ये सब चैप्टर ऐसा है, ये सब से चैप्टर से जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सबसे कभी कभी 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। नाम और धारा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हो, ऐसे भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। जैसे नंबर सिस्टम से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम 1-1 क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आता है, 1-2 चैप्टर। तो अंकगणित का ये वेटेज है, ये चैप्टर है। फिर अंकगणित में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स एंड ऑन एज। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, खास करके एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। फिर मिक्सर्स एंड रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने बताया कि अंकगणित ही अपने आप में विराट कोहली है। हर चैप्टर अपने आप में, हर चैप्टर का मतलब हर खिलाड़ी का अपना अपना भूमिका होता है। कोई बैटिंग करता है तो कोई बॉलिंग करता है, तो कोई फील्डिंग अच्छा करता है, तो कोई बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों अच्छा करता है।
तो तीनों का मतलब हुआ कि कभी कभी 3-4 क्वेश्चन आ जाना, और अगर एक में एक्सपर्ट है तो इसका मतलब है कि एक एक क्वेश्चन आना। अब नेक्स्ट सेक्शन बीजगणित है, जिसको इंग्लिश में हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। तो अलजेब्रा में बीजगणितीय पहचान पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एंटिटीज पढ़ेंगे। दूसरा रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स मैंने लिखना भूल गया है, लेकिन वो भी इसका पार्ट है बीजगणित का। फिर नेक्स्ट द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट बहुपद, पोलिनोमियल्स, नेक्स्ट श्रृंखला, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजेपी। अब जो बीजगणित है, अभी जितने भी टीचर्स के एग्जाम जो हो रहे हैं, खास करके वो बीपीएससी टीआर 1 हो या टीआर 2 हो या सीटेट का एग्जाम हो, तो बीजगणित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मतलब कहने का मतलब एसएससी के मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बीजगणित एडवांस कैटेगरी में आता है। जो एडवांस जो चैप्टर अगर देखा जाए तो 9th-10th में जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली जो चैप्टर है वो सारे एडवांस चैप्टर ही आते हैं। तो सेक्शन बी में बीजगणित है, अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में बीजगणितीय पहचान, अलजेब्रिक एंटिटीज, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फोर्थ है बहुपद, पोलिनोमियल्स, और फिफ्थ है श्रृंखला और अनुक्रम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजेपी। जैसे कि हम लोग सेक्शन ए और बी बात कर लिए, अब सेक्शन सी में जानते हैं। तो सेक्शन सी आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। त्रिभुज, सेकंड जो है आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल्स, इसमें कैंग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ेंगे, सर्वांगसमता और समरूपता। थर्ड जो है चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल्स। फोर्थ ब्रीथ है, सर्कल। और नेक्स्ट जो है बहुभुज है, पोलीगॉन्स। और सिक्स जो है निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सब आपका सेक्शन सी यानी ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री में सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमिति में नेक्स्ट डी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट जिसमें है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकेंड जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमयकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके एसएससी के लिए। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी एसएससी और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी है। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारे चैप्टर आपको सेक्शन डी की ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट ई सांख्यिकी और प्रायिकता। अभी जितने भी वो टीचर्स के एग्जाम हो या फिर बिहार दरोगा हो या यूपी दरोगा हो, जितने भी स्टेट के दरोगा है, दरोगा का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, अभी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, खास करके प्रत्येकता। तो तालिका और ग्राफ का उपयोग फर्स्ट में पढ़ेंगे, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें पढ़ेंगे माध्य, ये इंपॉर्टेंट है खास करके बीपीएससी टीचर्स हैं या टीचर के जो भी एग्जाम है उसमें माध्य, माध्यिका, जिसको माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, और बहुलक को मोड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं, खास करके बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो या एसएससी का, ऐसे बहुत क्वेश्चन इससे आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। फिर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको मैथ बता दिया कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, और मैथ्स को मैंने आपको सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर दिया है, और हर सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर है वो सारे मैं 1 बाय 1 करके बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आप मैथ्स के सिलेबस को जान गए। और मैं क्लियर कर दूँ कि ये सारे कॉम्पिटिशन, जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, वो एसएससी का वो एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी मतलब पोस्ट के लिए, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रुप ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए, या फिर एसएससी सीजीएल ग्रुप बी या सी के लिए, या एमटीएस के लिए ग्रुप डी के लिए, या सीएचएसएल के लिए, व्हाटएवर, या अभी यूपीएससी के भी जो एग्जाम होते हैं उसमें भी मैथ्स, आप सीसेट के एग्जाम देंगे, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, तो उसमें भी मैथ्स आते हैं। तो सारे कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन है, वो आप अगर कांस्टेबल, अगर बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट में कांस्टेबल का, जीडी के भी एग्जाम में बहुत सा आता है, जनरल ड्यूटी, तो सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम है सारे में ये चैप्टर आते हैं, ये सेक्शन आएंगे, और सेक्शन के में जितने भी चैप्टर है इनसाइड में वो सारे आएंगे। तो आपको मैं 1 बाय 1 करके हर सेक्शन का हर चैप्टर में 1 बाय 1 करके बताऊंगा, और बेसिक बताऊंगा मैं। और हर चैप्टर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको मैं आपको फंडामेंटल टाइप का भी बताऊंगा, बेसिकली भी, कि कैसे आपका, अगर कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा
कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है एकदम शॉर्ट फॉर्म में नहीं बनता है, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपना स्पीड मैनेज करके उस क्वेश्चन को शॉर्टली आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप मेरे चैनल में बने रहें, और अभी तक आप बेल बटन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्रेस कर लें। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर मैं सेक्शन स्टार्ट करूंगा जिसका नाम अंक गणित है। और फर्स्ट अंक गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग अच्छे से थ्रू आउट पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।